मौजूद साथी कराम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान के सबसे एडवांस और सबसे बेस्ट पेपर क्रिएटर साइट पर इस वक्त मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन साइट है पेपर क्रिएशन से मुतालिक, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें टीचर्स को प्रोवाइड की हैं, जिसमें मैनुअल पेपर क्रिएशन है, क्विक पेपर क्रिएशन है, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक जो पेयरिंग स्कीम आती है उसके मुताबिक आप पेपर जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो तालीमी कैलेंडर जो पेफ का होता है वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप तालीमी कैलेंडर में वन क्लिक पर जो क्यूएटी टेस्ट होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हमने कोशिश की आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की। तो आज हम इसमें सीख रहे हैं कि हमने जो मैनुअल पेपर क्रिएशन है और जो क्विक पेपर क्रिएशन है वो कैसे करनी है। हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो मैनुअल क्रिएशन का दिया हुआ है बटन इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने इस तरह से मेन मेन्यू बार साइट का ओपन हो गया है। हमने यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं पेफ क्लास 1 टू 8 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने जो है वो क्लास सिलेक्ट करनी है, तो मैं 7 क्लास सिलेक्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हम यहाँ से आप सपोज कर लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से एक जो है जिस चैप्टर का हमने टेस्ट लेना है, जिस ग्रामर के पोर्शन से टेस्ट लेना है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं सिलेक्ट ऑल ही कर रहा हूँ और ये ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट पेपर के नाम से। तो यहाँ से हम इसको क्रिएट पेपर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास साइट का जो है नेक्स्ट मेन्यू बार ओपन हो गया है और इसमें आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, आपका पेपर बन रहा होगा, ये पेपर का पेज है। आप साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कितने पेजेस पर प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ऐड कैसे करने हैं, तो ये सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है ऐड क्वेश्चंस। यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप सेलेक्ट करते हैं। हमने एमसीक्यू सेलेक्ट कर लिए और सोर्सेज में ऑल रखा। क्वेश्चन अटेम्प्ट में हमने 13 रख लिए, मार्क 1 रखा और सर्च कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो सिस्टम जितने भी क्वेश्चन प्रेजेंट है सबके सब हमें शो करवा देगा। अब ये देखिए हमें बताती है सिस्टम ने कि 893 क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आप इनमें से जो क्वेश्चन चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल वर्ब देना चाहें, सिलेबल देना चाहें, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस जो आप देना चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। और इसको अगर आप चेंज लिमिटेड करना चाह रहे हैं तो ऊपर ये चैप्टर मेन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप पेपर में रन टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि कोई सिलेबस में नहीं देना था, तो आप वो अनचेक करके अगेन सर्च करेंगे। तो पहले हमारे पास 893 क्वेश्चंस हैं, अब हम सर्च करेंगे, तो अगर रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हुए, तो वो फिर कम हो जाएँगे। तो अब ये देखिए 831 रह गए हैं। हम चाहे तो मैनुअल भी सिलेक्शन कर सकते हैं या नीचे हमें बटन दिया हुआ है रैंडम सिलेक्शन का। मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं कि चैप्टर 1 से 1 है, 2 से 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर चैप्टर से सिस्टम ने जो है वो एक-एक क्वेश्चन हमें उठाकर और दे दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये ऐड टू पेपर कर देंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अगर हमने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, लेट्स सपोज कर लीजिए हमने एमसीक्यूज पैराग्राफ बेस ये देना है और इसके हमने नंबर रखने हैं 3। तो यहाँ से हम इसको सर्च कर लेंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे इस तरह के वो आ जाएँगे। अब हमने इसमें से जो क्वेश्चन देना है बच्चों को वो हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो हमने ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लिया जी पैराग्राफ, ऐड टू पेपर कर देंगे। तो ये पैराग्राफ आ गया जी, नीचे उसके एमसीक्यूज़ आ गए हैं। इसी तरह से अगर हमने कोई बाकी का पोर्शन देना है, सपोज़ कर लीजिए आपने कोई लेटर देने हैं, स्टोरी देनी है या कुछ और देना है, तो वो हम यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेंगे। लेटर देना है अगर हमने और नंबर है उसके जी 5, तो हम ये 5 रख देते हैं और सर्च कर लेते हैं। इट्स अप टू यू जो आप रखना चाहें, मैं रफली वैसे बना रहा हूँ। ये हमने जी लेटर का ये क्लिक कर लिया, यहाँ से ऐड टू पेपर कर देंगे, तो ये हमारे पास लेटर भी आ गया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये पेज कितने पेपर पर जाएगा, तो ये ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है प्रीव्यू के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास इस पेपर का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए प्रीव्यू से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा पेपर एक पेज यहाँ खत्म हो रहा है और ये दूसरा पेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है
टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा कम कर देंगे। तो जैसे हमने फ़ॉन्ट साइज़ कम किया, तो ये हमारा पेपर जो है, अभी भी 2 पेजेज़ पर ही जा रहा है, उर्दू और अरबिक। ये फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इंग्लिश का फ़ॉन्ट साइज़ 1 लेस कर देते हैं। तो ये देखें जी, हमारा पेज एक पूरा हो गया और उसके ऊपर ये हमारा पेपर आ गया जी। तो इस तरह से हम रन टाइम पर पेपर को सेट भी कर सकते हैं। उससे मज़े की चीज़, हम इसको सेव करते हैं पहले, और पेपर का नाम मैं वैसे ही रख रहा हूँ कि ये सैंपल पेपर है, और सैंपल पेपर में ये ए टाइप पेपर है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास सेक्शन वगैरह जो भी हमने रखने हैं और टाइम जो हमने देना है, और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमने पेपर सेव कर लिया। अब हम आएँगे डैशबोर्ड पर, ये बल्कि हमारे पास पेपर आ गया है। तो ये देखिए, ये हमारे पास सैंपल ए के नाम से पेपर बना हुआ है। हम चाह रहे हैं उसी सिलेबस में से एक और पेपर बन जाए। तो देखिए, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है आप एक कॉपी जनरेट कर लें। अब वो चूँकि सैंपल पेपर ए था, तो अब हम इसको सैंपल बी कर देते हैं। तो इसको हम कॉपी क्रिएट कॉपी पर क्लिक करेंगे, तो उसी सिलेबस में से एक और पेपर बन गया। ये देखिए, हमारे पास सेम सिलेबस है, और उस सिलेबस में से हमारे पास जो है वो एक और पेपर बन गया है। उसके बाद देखें जी, इसी तरह अगर हम एक और कॉपी जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यस लीव नाउ। मैं सेव पेपर में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये सैंपल बी के नाम से पेपर बना हुआ है जी, ए के नाम से बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम एक और कॉपी जनरेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये हमने क्रिएट कॉपी का बटन जो है वो ऑन कर दिया। तो जैसे हमने क्रिएट कॉपी का बटन ऑन किया, तो हमारे पास एक और पेपर जो है वो जनरेट हो गए। और इसमें अगर आप चेक करें तो उसी तरह से एमसीक्यूज आए हुए हैं, और नीचे लेटर वगैरह आए हुए हैं। तो सिस्टम के पास जो अवेलेबल होगा, आप उसी तरह से मजीद मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मैनुअल पेपर क्रिएशन की समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी पेपर क्रिएशन कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है क्विक पेपर क्रिएशन। वो भी सिंपल है। सेकंड वाली यहाँ से हमने क्विक पेपर क्रिएशन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज हम पीसीटीबी 9 टू 12 कर रहे हैं। क्लास हमारे पास 11 है। सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है, और ये हमने चैप्टर सेलेक्ट ऑल ही कर लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये चैप्टर हमारे पास सारे 16 के 16 आ गए हैं। और अब हम कर देंगे यहाँ पर इसको, ये 2 तरह से हमें मिल सकता है। चाहे तो हम जो सिस्टम के पास टेम्पलेट अवेलेबल है वो यूज़ कर लें, और चाहे हम खुद से भी पेपर अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम करेंगे कॉन्फ़िगर मैन्युअली। एमसीक्यूज़ हमें कितने चाहिए? 17 एमसीक्यूज़। आप टीचर सोच रहे होंगे कि हमने तो चैप्टर 1 से कुछ एमसीक्यू देने हैं, चैप्टर 2 से 2 देने हैं, तो वो कैसे होगा? तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो हम कैसे बना सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हम 3 सेक्शन ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पास 3 ही होते हैं। पहले सेक्शन में हमारे पास होते हैं जी, टोटल 8 क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और 4 की चॉइस होती है, और 2 हमारे पास होते हैं नंबर। इसी तरह नेक्स्ट में भी हमारे पास 8 क्वेश्चन हल करना होते हैं, 4 की चॉइस होती है, और 2 जो है हमें मार्क देने होते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 की चॉइस होती है, हर एक के 2 नंबर होते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट का पोर्शन बन गया। हम लॉन्ग में डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 6 रिक्वायर्ड है, चॉइस 4 की है। क्योंकि 2-2 पार्ट बन जाएँगे ना, और हर एक के 4 नंबर हैं, और ये मैंने पार्ट्स पर भी क्लिक कर देना है ताकि वो ए, बी पार्ट बन के आएँ। 2 पार्ट बन के आएँ, 3 भी बना सकता हूँ, 4 भी बना सकता हूँ, सबको मैं एक ही पार्ट में भी रख सकता हूँ। यहाँ से हम जनरेट करेंगे जी। अब जैसे ही हमने जनरेट किया, तो ये हमारे पास पेपर बन के सामने आ गया है। ये हमारा 85 मार्क्स का जो पेपर है वो बन चुका है, और इसको हम इसी तरह से सेव कर लेंगे। और जनरेटेड पेपर के नाम से ये आया हुआ है, इसको हम सिर्फ ए कर देते हैं ताकि हमें समझ रहे बाद में। अब देखिए, ये हमारे पास ए पेपर बन चुका है। अब हम दोबारा एक और टाइप बनाएं? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, कॉपी जनरेट का जो बटन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है। और ये ए की कॉपी थी, इसको हम बी नाम दे देते हैं, या ए कॉपी ए कर देते हैं। लिख देते हैं कॉपी COPY, और ये ए आ गया। ये ए की कॉपी ए आ गई। अब देखिए, ये हमारे पास उसी सिलेबस में से एक और पेपर जनरेट हो गया है। तो ये उसी तरह से आ गया। आप जो रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस भी कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है क्वेश्चन बड़ा था साइज़ में तो हम उसको रिप्लेस करके चेंज भी कर सकते हैं। अब ये जी एक और कॉपी बन गई है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। इसी तरह से अगर हम एक और कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये कॉपी बन गई है, ये ए पेपर था, इसकी एक और कॉपी भी बना सकते हैं। इसको हम नाम दे देंगे जी ये सी कॉपी है, सेव कर लेंगे, क्रिएट करेंगे पहले। तो ये पहले वाले सवालों से मुख्तलिफ सवाल होंगे और इसको भी हम अगेन रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक और कॉपी जनरेट होगी, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले ये नहीं था। इसको अगेन हम सेव कर लेंगे। इस तरह से आप जितनी चाहे कॉपीज़ जनरेट कर सकते हैं, इट अप टू यू। तो ये हमारे पास एक और पेपर बन गया। तो देखें ये ए था, ये हमारे पास कॉपी ऑफ ए थी, ये डी था, तो हमने ढेर सारी कॉपियाँ भी इनकी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई पेपर क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ है हमारे पास पेयरिंग स्कीम के मुताबिक और मल्टी सब्जेक्ट पेपर। ये हमने कैसे बनाने हैं, इन दोनों के लिए मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएँगी। आप तमाम असातिज़ा किराम से मैं मुल्तमिस हूँ कि काइंडली हमारी साइट जो है वो आप दूसरे टीचर्स और इंस्टीट्यूट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हम जितना कर सकते हैं हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। पेपर क्रिएटर से जुड़े रहिए।